कहीं न किसानों की बात हो, हालाँकि आपने सुना होगा किसान का मुद्दा एमएसपी का मांग है, वही हरियाणा, पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान माने जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ मान रहे हैं उनको। जी, नहीं एमएसपी नहीं मांग पूरा करा, लेकिन मानते हैं वो भी उन्होंने। इस चीज़ में हम लोग डिबेट करें और बहस करें, जी, जी। रादर ये उनको मालूम है कि उनके घर में अगर मान के चलिए किसी चीज़ का जो नीड है, जी, मान के चलिए जैसे एमएसपी है, जी, अगर किसी का कोई भी प्रोफेशन रहता है तो उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता उसके लिए क्या अच्छा है। तो जी। जब किसान ये बात बोल रहे हैं कि हमको जो हक हमारा है, जो हमारी डिमांड्स है वो मानी जाए, जी, तो उसमें गलत कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। जी। तो क्या लग रहा है जो हरियाणा का चुनाव जिस तरह से अभी हो रही चल रही है, अभी हालाँकि 4 अक्टूबर का अभी कर दिया गया चुनाव है, तो जी। क्या किसानों की नाराज़गी वहाँ देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अभी आप अगर चुनाव जो हमारा लोकसभा का हुआ, जी, बिल्कुल। उसमें भी आपने देखा होगा सीटों का 50-50 कैसा रहा, 50-50 का रहा। और ये 50-50 में भी अभी सीटें आपको और गिरती हुई दिखेगी जब आप हरियाणा का विधानसभा चुनाव देखेंगे। जी, जी। क्योंकि जो नाराज़गी पंजाब और हरियाणा में है, वो मैं समझता हूँ पंजाब लूँ, हरियाणा लें या फिर हम यूपी की भी बात करें, हाँ, सारा जगह सारी जगह नाराज़गी आपको देखने को मिली है। जी। और लोकसभा के चुनाव के दौरान जी, जी। जिस तरीके से बीजेपी की सीटें घटी हैं, जो कि अनुमान लगाया जा रहा था कि वन साइडेड चलेगा, और अयोध्या का इशू होते हुए भी बिल्कुल अयोध्या के उसके बावजूद सीटों का इतना गिरना, जी। और खुद नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। हाँ, और दर्जा। जबकि पहले दो का जो चला था चरण, उसमें वो पीछे थे। जी। एक नरेंद्र मोदी जी का जो दिखाया जाता है, बीजेपी की तरफ से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता जी, है जी। कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हुँ। और उसके बावजूद ऐसा रिजल्ट रहना कि खाली 1.5 लाख वोटों से जीतना। जीते हैं। खाली इसलिए बोला जाएगा क्योंकि मैं समझता हूँ 2019 के चुनाव में किसी का 5 लाख का डिफरेंस है, 4 लाख का डिफरेंस है, 2.5 लाख का डिफरेंस है, 7 लाख का भी डिफरेंस जा रहा है। तो ये बीजेपी की पॉपुलैरिटी गिरने का एक साफ संकेत है, जो अब जनता नहीं चाह रही कि भाजपा का राज चले। अच्छा, जिस तरह से वहाँ एक प्रत्याशी था, हालाँकि जिस भी पार्टी खड़ा कर प्रत्याशी खड़ा था टक्कर में, अगर कोई बड़े नेता वहाँ पे खड़ा होते, जैसे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी का कोई ऐसे नज़दीकी होते, तो कहीं न कहीं मैं टक्कर। समझता हूँ कि कांग्रेस से जैसे शर्मा जी खड़े थे जी, अमेठी से, स्मृति ईरानी, हाँ, उनका हार जाना, जी। जबकि कितने गलत शब्द और हालाँकि मंत्री थे, उपशब्दों का भी उनकी तरफ से प्रयोग किया गया था शर्मा जी के लिए, किशोरी लाल और शर्मा जी। हाँ जी, किशोरी लाल शर्मा जी के लिए, और उसके बावजूद उनका जीतना, जी, और इस दौर जबकि वो खुद मंत्री रही हुई हैं, बिल्कुल। तो उसके बावजूद हारना, इससे हमें समझ आता है कि भाजपा का इसमें कितना अब पॉपुलैरिटी का एक ग्राफ रह रहा है, जी, जी। उसका बहुत गिरावट है। और मैं समझता हूँ कि यही अगर 15 से 20 सीटों का और फ़र्क पड़ जाता, तो शायद समीकरण अब दूसरे होते और जी। भाजपा की सरकार हमें नहीं देखने को मिलती। तो सर एक सवाल और उठता है कि जो किसानों को बोलते हैं कि जो पैसे लेकर बैठाए जाते हैं कांग्रेस का ही, और खालिस्तानी के बहुत सारे ऐसे शब्द भी आपने सुना होगा, भी जिस तरह से बात करते हैं बीजेपी को, क्या ये? देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पे जब बाल दिवस मनाया जी, जाता जी, है, बाल दिवस। 4 साहिबज़ादे जो शहीद हुए थे, हुँ, और उनके याद में मनाया जाता है, जी, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सजाई हुई फ़ौज, जी, जिसको आज हम ट्विटर पे देखते हैं, कई बद बददिमाग बेवकूफ़ लोग ये कहते हैं ये खालसा की फ़ौज हम कहते हैं, जी, या हम कहते हैं गुरु की फ़ौज, और वो लोग बोलते हैं इसको आतंकियों की फ़ौज। जी, जी, ये उनका शब्द है। कई ऐसे ट्विटर पे प्रोपेगेंडा चलाने के लिए लोग रखे हुए हैं बीजेपी ने, जो किसान आंदोलन को कि 100 रुपए की बैठते माताएँ, हैं, हमारी लेकर बुज़ुर्ग माताएँ बैठती हैं। जी, आज सांसद हैं कंगना रनौत जी, हाँ, वो भी और उन्होंने ये वर्ड यूज़ करे। सर दे। आप अपना बैकग्राउंड देखिए, जी, और किसानों का क्या रहा है इस देश के लिए। हमारा देश जय जवान जय किसान के नारा। नारे पे चला है, जी, तो आप नहीं बताएंगे कि वो 100 रुपए की हैं या उनकी क्या अहमियत है। वो अहमियत आप ज़िंदगी में आप अपने 100 जन्म भी लेंगे तब भी पूरी नहीं कर सकते आप। जी। तो जिस तरह से 400 पार की नारा जिसमें चला रहे थे, हालाँकि ये भी बहुत सीटें इससे गिर गया, आप ही लेकिन को दिख गया, गठबंधन आप ही अपनी। को दिख गया मीडिया। अगर देखिए, बुरा मत मानिएगा, जी, जी, बोलिए ना। खाली आपको नहीं कह रहा हूँ, नहीं, लेकिन बोलिए। मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल है। जी, बिल्कुल। नैरेटिव फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने जी, में मीडिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई। जी, 400 पार का जो नारा दिया गया, हुँ, अब सीटें आई हैं 240, जी, बिल्कुल। तो आप कहाँ आसमान से सीधा ज़मीन पे गिरे हो। जी, ये आपकी बुद्धि लगाने वाली बात है कि आपने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था और जी, कहाँ पर आप बैठ रहे हैं। तो और प्लस जो आपने किसान आंदोलन वाली बात करी, जी, बिल्कुल। जिसमें बोला गया कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी खालिस्तानी तमाम हैं। ऐसे सवाल। आप मुझे एक चीज़ बताइए,
ये बोला जाता है आज की डेट में कि शस्त्र रखना अलाउड नहीं होना चाहिए, जो कि एयरपोर्ट में कई किसान भाइयों के जो हमारी कृपान होती है, हाँ। जो हमें 5 कक्कर अलाउड किए हैं, जी, जी। खुद कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, उसके बावजूद उस पे कमेंट करना और उसके बिहाफ पे एयरपोर्ट में उनको रोकना। तो अगर ये शस्त्र नहीं होते तो आज हिंदुस्तान की हिस्ट्री कुछ और होती। जी। ये हर कोई समझता है। मुग़लों ने जो गलत काम किए, जी। जो मुग़ल करके जा रहे थे, सनातन को बचाने वाला मैं समझता हूँ जो धर्म था, उसको मैं एक तरह से गुरु की फ़ौज ही बोलूँगा। आतंकियों की फ़ौज नहीं बोलूँगा, जो कि बीजेपी का आईटी सेल या उसके प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग बोलते हैं। तो ये गुरु की फ़ौज है। और पीछे जो ये बातें हुई हैं अभी, जो कंगना रनौत ने इमरजेंसी मूवी बनाई थी, तो और इसमें बोला गया कि आतंकी शो किया गया एक तरह से, उसमें गलत तरीके से सिखों का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है पूरा का पूरा, और उसी वजह से आज वो फिल्म रुकी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत की जो दिमागी संतुलन है वो उतना सही नहीं है, मैच्योर नहीं है। लेकिन इस सवाल उठता है ना, तो वहीं कहने का उठता है कि एक सांसद होकर जिस तरह से मंडी जीत कर सांसद वो नहीं जीती है, सांसद भाजपा जीती है। अच्छा। भाजपा के नाम पे जीता गया है। अच्छा। अगर आज कंगना रनौत को आप खड़ा करें, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से खड़ा कर दें उन्हें, तो मैं समझता हूँ उनको 100 वोट भी कोई नहीं डालेगा। अच्छा। कहने क्या लगता है बीजेपी का चेहरा जो बस चेहरे के नाम पे हुआ है और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत की ज़बान, ये एक बहुत ज़्यादा सोचने का विचार है बीजेपी के लिए, जो आगे चल के उनको बहुत नुकसान देगा। एक शब्द वाला जो सवाल उठता था, जो राम को लाया हम उन्हीं को लाएंगे, फिर वहीं देखने को नहीं मिलता है। राम जी ही वापस उनको भेज दिए ना। कहाँ सीटें आई? अयोध्या में आप सीट हार गए। अयोध्या जहाँ आपने मंदिर बनाया वहीं आप सीट हार गए। जहाँ विकास का दावा आपने करा है, आपका विकास किस बिहाफ पे था? आज जीएसटी आप उन लोगों के ऊपर लगा रहे हो, कॉमन मिडिल मैन के ऊपर लगी हुई है। आप विकास की बात कर रहे हैं, कॉमन मिडिल मैन के ऊपर खाली 18 से 28% की जीएसटी लगी हुई है। और जो सो कॉल्ड इनके अदानी जी, अंबानी जी, इनके लोग, इनके लाखों करोड़ों के लोन भी माफ़ होते हैं। विजय माल्या इनसे वापस नहीं लाया जाता, नीरव मोदी इनसे वापस नहीं लाया जाता। और 2014 में जब शुरुआत हुई थी तो हर बंदे के अकाउंट में 15 लाख रुपए आने का जुमला फेंका गया था। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुत्व के नाम पे ये खाली लोगों को बरगलाया जा रहा है। और देश के लोग इतने समझदार हैं कि उनको समझ आती है कि कोई भी व्यक्ति खाली हिंदुत्व के नाम पे उनको मूर्ख नहीं बना सकता।